वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नूब टू प्रोटेक। आज हम कुछ खास करने वाले हैं और ख़ास क्या होने वाला है, हम आज से एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं जिस सीरीज़ में हम लोग ये डिस्क्राइब करेंगे आप हमारे विंडोज़ में कितनी शॉर्टकट कीज़ है और उन शॉर्टकट कीज़ को हमारे एक प्लेलिस्ट में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और हर वीडियो में हम 10-10 शॉर्टकट कीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे जिसमें हम इसकी यूज़ को भी हम बताएंगे क्या कैसे और कहाँ यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी पहली वर्कशीट में हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, वेलकम टू न्यूब टू प्रोटेक, और हमारा टॉपिक होने वाला है और ऑल शॉर्टकट कीज टू सेव योर टाइम इन विंडोज़। तो सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट और आइटम्स, इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी टेक्स्ट हैं जो लिखे हुए होते हैं, आइटम्स जो कि आपके फाइल फोल्डर्स, आपके वीडियोस वगैरह सारे, इसका शॉर्टकट की क्या होने वाला है, कंट्रोल+A। कंट्रोल+A से क्या होगा, हमारे जो सारे टेक्स्ट, हमारे सारे आइटम्स सारे हमारे पास सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स ट्राई ऑन अ न्यू विंडो। ठीक है, अभी हम लोग एक न्यू विंडो में आ चुके हैं। अभी मैं इस न्यू विंडो में हमारे पास सारी यहाँ पर आइटम्स है। अभी हम आइटम्स के लिए हम कंट्रोल+ जब A दबाएंगे तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। जब हम इसको मैनुअली यानी कि माउस के कर्सर को देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कॉर्नर पे लगा हुआ है। जब मैं इस पर एक क्लिक यानी कि जो लेफ़्ट क्लिक उसको दबाए रखना है और इसको ड्रैग करना है, उसी क्लिक को हमें क्या करना है, ड्रैग करना है। तो उस ड्रैग से क्या होगा, ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इतने जमेले से चाहे तो आप करोगे कंट्रोल+A। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल सब में से आपको सिलेक्ट किसको करना है, फॉर एग्जांपल 2 आइटम्स या 3-4 आइटम्स को करना है, तो आप इसके लिए अपने इस ड्रैग को इस्तेमाल कर ले तो उसके लिए बेहतर है, क्योंकि कंट्रोल+A से ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये हो गया। अभी आपको टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करवाना है, तो उसके लिए हम लोग एक क्या करने वाले, एक नोटपैड की फाइल लाएंगे और उस पर कुछ रैंडमली जो हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है, हम उन टाइप्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अभी हमने ये टाइप्स किया हुआ है। अभी हम इसको माउस के कर्सर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा हमने डिस्प्ले भी डेस्कटॉप किया था, सेम उसी तरह हम कंट्रोल+E से सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप सोच रहे होंगे कि बालाज खुद ही यहाँ पर ड्रैग कर रहा है और सिलेक्ट कर रहा है, उससे आप देख सकते हो कि मेरा कर्सर यहाँ पर है, देख लो यहाँ पर है। तो मैं कंट्रोल+ जब E दबाऊँगा तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ पर है। मैं यहाँ से अगर ड्रैग कर रहा हूँ, देख लो सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे ना। अब मेरा जो कर्सर है वो भी स्टॉप है। जब मैं कंट्रोल+A करता हूँ तो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमारा जो सिलेक्ट टेक्स्ट भी हो गया और आइटम्स भी हो गया। अभी हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या होने वाला है, क्या उसका टाइटल है, कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट और आइटम्स। अभी क्या बता रहे हैं कि आपके पास जो आइटम्स है, ठीक है, या आपके पास टेक्स्ट है, आप उसको क्या करते हो, आप उसको सिलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, चाहे वो एक आइटम हो चाहे वो एक टेक्स्ट हो। तो उसका शॉर्टकट की हम क्या होगा हमारे लिए, कंट्रोल+C। आप डिस्प्ले पे देख सकते हो हमारे पास हमारे पास हमने प्रेजेंटेशन बड़ी मेहनत से बनाया और इसको हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई ओवर हियर। टेक्स्ट भी हमारे पास है और आइटम्स भी हमारे पास हैं। देख ले, पहले हम टेक्स्ट पे करते हैं क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। या फॉर एग्जांपल मैं इनमें से इसको सिलेक्ट करता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं इसके लास्ट में एक नाम भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल कलीम लिख लिया मैंने, ठीक है, ये, या उससे बेहतर यही कि मैं लिखूं न्यूब टू प्रो टेक। ठीक है, ये मैंने अपना चैनल का नाम लिख लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसी पूरे लाइन को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल+C था, याद तो होगा ना क्योंकि मैंने आपको डिस्प्ले भी कराया होगा। अभी मैंने इसको क्या करना है, ठीक है, आप कॉपी हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम लोगों ने आगे बढ़ना है, एक को देखना है। ठीक है, कट सिलेक्टेड टेक्स्ट और आइटम्स, यानी कि क्या करते हैं, इसमें कट करना है किस चीज़ को, टेक्स्ट या आइटम्स को। सॉरी हम लोगों ने एक चीज़ तो
अपने पिछले वाले जो टेक्स्ट शॉर्टकट की में मिस किया था कि हमें सिलेक्ट किसको करना है, यानी कि सिलेक्ट करना है, लेकिन सिलेक्ट करने के बाद हमें इसको कॉपी भी तो करना है। अभी मेरे पास ये है, मैं इसको मैनुअली भी कॉपी कर सकता हूँ, मैनुअली कट भी लिखा हुआ है जो अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो जब मैं इस पर सिर्फ एक क्लिक करूँगा या मैं इसको इस तरह ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+C कर दिया, ये हो गया हमारे पास कॉपी। हमारे पास एक क्लिपबोर्ड होता है जो कंप्यूटर के पास ऑटोमेटिकली होता है और उसमें ये कॉपी हो जाता है, वो उसमें आ जाता है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना होता है, उसमें आपको देखते हैं कि आपके क्लिपबोर्ड में है या नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कट सिलेक्टेड टेक्स्ट और आइटम्स। अभी हमने कॉपी किया था, कॉपी क्या होगा कि एक फाइल को या टेक्स्ट को आपने कॉपी किया, सिलेक्ट करके कॉपी किया, वो वहीं पर भी रहेगा जहाँ पर उसको ले जाना है, ठीक है, वहीं पे रखना है या छोड़ देना है, वहीं पर भी होगा। जो हमारे पास ओरिजिनल फाइल यानी कि जहाँ पर लोकेटेड है वहाँ भी होगा। लेकिन जो हमारा कट कह रहा है कि कट में क्या होगा कि जो असल लोकेटर फाइल है वहाँ से हटकर एक नया फोल्डर या फाइल में हम लोग जब इसको लाएंगे तो वहीं पर ही आ जाएगा, ठीक है। जो पिछले वाला जो फाइल में था वहाँ से ही हट जाएगा, बिल्कुल। सो इसको हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर आकर एक मिनट, ट्राई करने से पहले तो हम लोग इसके शॉर्टकट की तो पता कर ले भाई। शॉर्टकट की क्या है हमारे पास, Ctrl+X। क्या और से देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, हम आपको टाइम दे रहे हैं, आपके पास ओपन टाइमिंग है, आप इसको स्टॉप करके भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स ट्राई। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। सेम हम क्या करते हैं, अपने इस लाइन को हमने पहले कॉपी भी किया था, कॉपी, ठीक है, लेकिन अभी इसको हमें कट करना है। क्या करना है, कट। तो सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पर लिखा भी था सिलेक्टेड आइटम, कट सिलेक्टेड आइटम्स और टेक्स्ट। अभी हम टेक्स्ट पे वो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। Ctrl+X जब करेंगे तो आपसे ये गायब हो रहा है, गायब हो रहा है भाई। कब आएगा, कैसे आएगा, आपके जहन में ये सवाल तो आते ही रहेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उसको वापस यानी कि किसी और जगह पे या किसी और लाइन में या किसी और फाइल में वापस लाने का एक न्यू शॉर्टकट की है, ठीक है। सो हमारा जो चौथा शॉर्टकट की होने वाला है कंट्रोल प्लस नहीं, पहले हम लोग कर ले पेस्ट, कट या कॉपी टेक्स्ट आइटम्स। क्या होगा इससे कि हमने कट भी किया और कॉपी भी किया, अभी तक हमने इसको पेस्ट नहीं किया। पेस्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+V। देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, जो भी करना है आप कर ले, जहन में डाल दे, जो भी आप कर सकते हो कर लो, ठीक है। तो हम इसको ट्राई करने वाले हैं। हमने यहाँ पर कट किया था, ठीक है, तो मुझे इस लाइन में इसको लाना है, यहाँ 4-5 लाइन के बाद ही इसको हमें पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+V जब दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैनुअली भी आप काम कर सकते हो, यहाँ पर आपका कर्सर है, इस पर राइट क्लिक करो, पेस्ट करो, ठीक है। यानी कि कट का क्या होगा, वही सेम प्रोसेस है, आप उसको जितना भी करो वो सही है। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, सिंपल, समझ आ गया, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्योंकि ये बेसिक और इजी हमारे पास शॉर्टकट कीज है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की होने वाला है सेव चेंजेस ऑफ एनी फाइल और डॉक्यूमेंट। अभी आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में आपने चेंजेस किया, अभी जैसे कि हमने इस फाइल में किया था, ठीक है, नोटपैड में हमने उसमें नाम लिखे, चाहे हमने टेक्स्ट लिखा, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट अपने अभी तक सेव नहीं किया। अगर हम इसी दौरान हमारा पीसी हम गलती से बंद भी कर दे, वो फाइल तब तक यानी कि सेव नहीं होगा। अगर हम बंद करके खोल दें तो वो फाइल गायब हो रहा होगा, हम उसको रिकवर तक नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसको सेव तक नहीं किया है। गॉट इट। अभी हम उसको सेव भी कर देते हैं, जल्दी से जान छुड़ाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइल है, ठीक है। अब इस फाइल को हम लोग पहले सिलेक्ट करते हैं, सॉरी फॉर एग्जांपल ये फाइल है, हम लोग इसको टेक्स्ट है, इसको रिमूव करते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये इस तरह हमने कुछ किया और यहाँ पर यानी कि टाइटल क्या हुआ है कि अनटाइटल्ड डैश नोटपैड,
तो इससे क्या मुराद है, अनटाइटल, टाइटल नहीं है इसके पास, तो उसको हम टाइटल देने के लिए हमने शॉर्टकट की किया है हमारे पास इसका सेव का Ctrl+S। Ctrl+S को हम अभी ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। Ctrl+S है तो इसको हम Ctrl+S दबाते हैं और ये कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। हमारे पास एक विंडो ओपन हो चुकी है। क्या हो रहा है कि इसको ब्राउज करो फाइल को, आपको इसको कहाँ पर इसको यानी कि सेव करना है। मैं इसको डेस्कटॉप पे करता हूँ, इसमें कुछ रैंडम नाम देकर इसको सेव करता हूँ। अब आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो कॉर्नर पे इसका फाइल आ चुका है, ठीक है। ये फाइल हमारा क्या हो गया, अभी टाइटल्ड हो गया है, देख लो। जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है -notepad, ठीक है, समझ आ गया। तो हमारा जो 5 यानी कि ऑफ वीडियो का जो शॉर्टकट कीज़ है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हम नेक्स्ट शॉर्टकट की पे चलते हैं, क्योंकि वो भी एक ख़ास है, क्योंकि बेसिक जो शॉर्टकट कीज़ है वो आज की इस वीडियो में ही होंगे, ठीक है। सारे बेसिक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमने आज तक यूज़ ही नहीं किए, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या है, छठा शॉर्टकट की हमारे पास है ओपन एनी सेव्ड फाइल। ओपन करो किसको, सेव फाइल को। सेव का नाम ले सीख लिया, अभी हम ओपन क्या करना है, इसके ऊपर ही, ठीक है, सेव फाइल के ऊपर ही हमें एक किसी और फाइल को ही ओपन करना है। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, हम आते हैं इसके शॉर्टकट की पर। इसका जो शॉर्टकट की है Ctrl+0 नहीं है, Ctrl+O है। गौर से देख लो, O है। ये फ़ॉन्ट स्टाइल कुछ इस तरह है, लेकिन ये 0 नहीं, O है, ठीक है। 0 भी आपको आइडेंटिफाई, आपको पता होगा, 0 इस तरह नहीं है, ठीक है, ये O है, समझ आ रहा है। अब इसको ट्राई करते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये जो फाइल है मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, ठीक है। अभी इसकी जगह मैं एक न्यू नोटपैड फाइल ओपन करता हूँ। ये न्यू नोटपैड फाइल है, अब ये अनटाइटल है। अभी हमें इस क्या करना है, उसी फाइल को हमें ढूंढ के यहाँ पर लाना है, ना कि हम उसमें डेस्कटॉप, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको डेस्कटॉप पे नहीं किया होगा, किसी फोल्डर में छुपाया होगा, कहीं भी किया होगा, ठीक है, तो उसको ओपन करने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, Ctrl+O करोगे। आइडेंटिफाई, आपको टाइटल मिल रहा है, यानी कि न्यू विंडो में ओपन, तो ये हमारा फाइल का नेम है, उसको ओपन करेंगे, सेम वही फाइल हमारे पास इंटरफेस में आ जाएगा। अगर इस फाइल को मैं Ctrl+X करता हूँ, कट करता हूँ, ठीक है, कट करके मैं इसमें जाता हूँ, फिर यहाँ पर आकर इसको पेस्ट भी करता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, न्यू नोटपैड फाइल खोलता हूँ। अभी मुझसे वो फाइल खो गया है, अभी मुझे इसको ढूंढना है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ, हाँ मिल गया भाई, ये हो गया, ये भाई मिल गया भाई जान, मिल गया। तो ये आपका हो गया ओपन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। सातवां शॉर्टकट की हमारे पास है ओपन न्यू फाइल और न्यू विंडो। फाइल और न्यू विंडो, विंडो क्या है, फाइल क्या है, फाइल आपने देख लिया, लेकिन विंडो नहीं देखा। विंडो का भी मैंने आपको एक आइडेंटिफिकेशन दिया था कि न्यू विंडो, न्यू फाइल, ठीक है। अभी मैं इसको इसका शॉर्टकट की पता करते हैं, Ctrl+N ऑप्शनली, ठीक है। Ctrl+N को हम अभी ट्राई करेंगे। तो आते हैं हम अपने न्यू विंडो पे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये खुला हुआ है, ठीक है, नोटपैड फाइल, ये सेव्ड भी है। अभी हम क्या करते हैं, Ctrl+N दबाते हैं। अब क्या हो गया, पुराना फाइल किधर गया, अभी नया फाइल कैसे ओपन हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपका जो पुराना फाइल है उसको कट करके, क्लोज करके एक नया अनटाइटल्ड फाइल को लाता है, ठीक है। जिस फाइल को आप इजीली कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको लिखना हो इसमें, ठीक है, आपको जो भी लिखना है। अभी हमने फाइल तो समझ ली, ये हमारा फाइल था, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक न्यू विंडो लाते हैं। ये हमारा एक विंडो है, ठीक है। मैं अपने इस डिस्क ड्राइव को लाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने ये फाइल को कॉपी करना है, ठीक है, इस फाइल को। अभी मुझे क्या करना है, मैं एक न्यू विंडो खोलता हूँ ताकि यही पर यही रहे, ठीक है। Ctrl+N दबाता हूँ,
इसी ड्राइव का ही एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। जब आप इसको मिनिमाइज़ करोगे तो ये विंडो भी रहेगा। जब आप यहाँ पर भी देखोगे तो दो विंडोज़ है, विंडो खुले हुए हैं, ठीक है। एक ये है, एक दूसरा है। जब आप इसको कंट्रोल एन करोगे, देख लो, समझ आ गया। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। 7 हो चुके हैं हमारे पास शॉर्टकट कीज़। तो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है अनडू एनी चेंजेस। अभी अनडू, डू का मतलब करना, तो वो चेंजेस है, ठीक है। चेंज, आप जो भी फाइल में या किसी फोल्डर में कुछ चेंजेस करते हो तो उसको अनडू करना, वापस उसको उसी स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक प्लेस पे वापस लाना, ठीक है। तो वो हम अभी ट्राई करते हैं। इसका शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड क्या है? इससे होगा कि आपने कोई चेंजेस किया, ठीक है। इसको हम ट्राई करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं। आपको अभी ओरली मैं आपको बता दूं तो आपको आपके सर से गुजर जाएगा, तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। सो लेट्स ट्राई। यहाँ पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। अपने इसी फोल्डर पे ही करेंगे हम लोग, कंट्रोल ऑल करके इसको इरेज करेंगे। अभी हम इसका कंट्रोल प्लस ओ करेंगे, यानी कि हमारा जो वही फाइल था हम उसी को ही ओपन करेंगे, ठीक है। देखो अभी हमें शॉर्टकट की इस्तेमाल करके बिल्कुल इजी फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। मैं बोलता हूँ कि जो ये नेम है नूब टू प्रोटेक, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इस पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया, वहाँ पर भी 3 बार है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्लस जेड दबाता हूँ तो क्या हुआ, क्या हो गया भाई, फिर से दबा दूँ, फिर से दबा दूँ, ठीक है। ये अनडू चेंजेस कर रहे हैं, चेंजेस को बार बार दोहरा रहे हैं, ठीक है। अब पहले इस तरह था, मैंने इसको इस तरह किया, अभी मैं बोलता हूँ वापस आ जाए तो इस तरह, लेकिन इसके स्पेसिफिक ये चीज़ नहीं है, ठीक है। यानी कि ये इसका वापस लाना, ये कुछ अलग शॉर्टकट की है इसका, ठीक है। अब मैं इसको यानी कि विंडो पे प्रीव्यू करना चाहता हूँ, कंट्रोल प्लस ये करके एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। तो इसको कॉपी करके इधर ही पेस्ट करता हूँ, ठीक है। नाम कॉपी भी लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रीनेम करता हूँ, न्यू फोल्डर डैश कॉपी लिखा हुआ है, मैं इसको रैंडम नेम दे देता हूँ और क्या करता हूँ, इसको इसमें डाल देता हूँ। इस फोल्डर में ये आ चुका है। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड जब करूँगा, नो सर, सॉरी 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 सॉरी, ये रीनेम भी होगा, ठीक है। मैं इसको जब कोई और नेम दे देता हूँ, ठीक है। जब इसको मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो वो अपने पुराने ही नेम पे आ जाएगा, देख लो, ये देख लो, ये देख लो, सारे जो आपने किया हुआ है, ठीक है, ये सारे आ रहे हैं। अब ये सारे गए, इसको वापस कैसे लाएं, इसको ये करना है, वो करना है, बड़ा हो गया, ठीक है। वापस आता है अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। तो हमारा सेकंड जो नेक्स्ट है शॉर्टकट की है रीडू एनी चेंजेस। अभी अनडू हो गया, रीडू करते हैं। रीडू को शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल प्लस वाई। क्या, कंट्रोल प्लस वाई को हम ट्राई करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड तो हमने कर लिया, अभी कंट्रोल प्लस वाई करके देखते हैं। फोल्डर आ गया, दूसरा भी फोल्डर आ गया, देख लो, हमने 2 फोल्डर्स लास्ट टाइम बनाए थे, देख लो, वही नेम के, बिल्कुल वही नेम के, देख लो। अभी हम फिर से कंट्रोल प्लस वाई दबाते हैं, नेम भी हो गया, रीनेम हो गया, उसमें गया, ठीक है, देख लो, नेम भी हो गया इसमें। अभी हमने कुछ और चेंजेस किया नहीं, तो वो जब हम इसको कंट्रोल जेड करते जाएंगे, देख लो, कुछ इस तरह का आ जाएगा। फिर से कंट्रोल वाई करते हैं, ये देख लो, इस तरह। तो क्लियर है। तो बढ़ते हैं हमारे पास आगे के और लास्ट शॉर्टकट की ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। क्लोज करंट टैब और विंडो। विंडो आपको समझ आ गया, टैब समझाते हैं आपको, टैब क्या है। तो इसका शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। लेट्स ट्राई। तो विंडो को हमें काट यानी कि क्लोज करना है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ये हमारा विंडो है, ठीक है। अब इस विंडो को हमें क्लोज करना है, तो यहाँ पर आकर इसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कर्सर यहाँ पर भी आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबा दो, वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अभी टैब समझते हैं, ठीक है। टैब क्या होता है, ब्राउज़र का होता है, ठीक है। आपके पास जो भी ब्राउज़र है, क्रोम
यानी कि UFC जो भी आपके पास है, आप उसके क्या करते हो, उसके टैब्स को देख लो। ये टैब है, ये टैब है, जो जो भी आपके पास टैब है, अगर इस पर आप कोई काम चला रहे हो तो ये टैब आपको अगर क्लोज करना है Ctrl+W कर दो, ना कि इस पर आप क्लिक करो। ठीक है, आप कर्सर को भी मेरा देख लो, यहाँ पर है, देख लो। अगर मैं फिर से दबा दूँ वही जो टैब है वो भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारे जो आकर यहीं पर ही वाइंड अप होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक नए सीरीज ऑफ शॉर्टकट कीज। ये हमारा लास्ट इंट्रो ऑफ आवर वीडियो। गुड बाय। Yeah.